चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग मिलकर 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे और आज 9वां चैप्टर जो है स्वामी दयानंद के बारे में, आज इनका जीवनी, उसके बाद ये क्या कहे हैं, टोटल चीज जो है प्रेरणा क्या क्या दिए हैं, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना? यानी कि 9वां चैप्टर भी आज पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर बिना किए शुरू करते हैं। संपूर्ण हिंदी अर्थ, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में नहीं हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इसे हिंदी में ही कन्वर्ट करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वन शॉट यानी एक ही वीडियो में सारा चीज आपको प्रोवाइड, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। ठीक है, चलिए यही देखिए स्वामी दयानंद, याद रखिएगा स्वामी दयानंद अलग है, स्वामी विवेकानंद अलग है, आप एक ही तुलना ना करें। ठीक है, चलिए तो अलग है, देख लीजिए, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मोटिवेशनल बात होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो यानी कि कोशिश भी करने के लिए है ना, कोशिश करिए, समझे कि आराम से जो है किस्मत जो है आपका बदल जाएगा, कोशिश करने से किस्मत बदल जाएगा। अब देखिए है ना, मंगलम पाठ पाटलिपुत्र वैभव आलस्य कथा संस्कृत साहित्य भारत महिमा भारत संस्कारा नीति श्लोक कर्म कथा स्वामी दयानंद। आज जो है हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर जो है शुरू से जो है हम लोग कर पढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से हम लोग को 14 चैप्टर तक पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 9वां चैप्टर में क्या पढ़ना, ये सब देखिए, ये सब जितना भी लिखे हैं ये सभी जो है आपके बुक में संस्कृत में दिया गया है और संस्कृत वाला चीज जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें, है ना। अब क्या क्या चीज है आप देखिए बढ़िया से। आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के ज्योति जलाने वाले स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, जो है ना 1900 ईस्वी में कोई धर्म का उद्धार करने वाला जो है, सत्य का खोज करने वाला, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए खास करके महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। यानी स्वामी दयानंद क्या काम किए हैं, तो स्वामी दयानंद जो है वो शिक्षा का ज्योति जलाने में काम किए हैं। यानी सभी जगह जो है शिक्षा का प्रचार किए हैं, सभी जगह जो है शिक्षित व्यक्ति को तैयार किए हैं और यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा जो है ना, शिक्षा का सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ाने का काम किए हैं वो महिलाओं को किए हैं, है ना। महिलाओं में शिक्षा का जो है गुणवत्ता और भी तेजी से बढ़ाए, वो है ना, कौन थे बताइए, स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा कि आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना भी किए थे और समाज में चल रहे अनेकों दूषित प्रथाओं को हटाया और है ना शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने लगे। यानी कि जितने भी अशुद्ध था, यानी दहेज है ना, यानी कि बाल विवाह था और भी दूषित प्रथा था, वो सभी प्रथा को क्या किए, हटाए। जैसे सती प्रथा, ये सब को क्या किए, हटाए और हटाने के बाद जो है शुद्ध जो है ज्ञान क्या किए, दिए। ठीक है, चलिए शुद्ध ज्ञान का प्रचार किए और क्या करा कि मध्य काल में
विभिन्न दूषित प्रथाओं था, जैसे जातिवाद को लेकर, छुआछूत, बाल प्रथा, स्त्रियों में जो है अशिक्षा का कमी था और विधवा प्रथा था। ये सबको हटाने का काम इन्होंने किए। ठीक है, यानी मध्यकाल में सबसे पहले देखिए किस प्रकार से दूषित प्रथा चल रहा था, यानी जातिवाद को लेकर, है ना, छुआछूत को लेकर, है ना, जो नीच जाति के लोग थे उन्हें जो है ना, कुछ छूने के लिए नहीं दिया जाता था। इस चीजों को भी क्या किए, खत्म किए। और बाल, है ना, बाल, है ना, क्या लिया, बाली लिखा हुआ है, बाल होना चाहिए, है ना, बाल प्रथा। उसके बाद क्या है, स्त्रियों में अशिक्षा, है ना, बाल प्रथा को रोकें, जो बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, है ना। उसके बाद क्या रोकें, स्त्रियों में अशिक्षा का जो कमी था उसको शिक्षा से भरने का काम किए। ठीक है, उसके बाद विधवा प्रथा को हटाए, यानी कि जो है ना, पुरुष मरने के बाद जो है स्त्री को भी क्या जला दिया जाता था। ये सब चीजों को क्या किए, हटाने का काम किए। ठीक है, चलिए और देखिए क्या क्या काम किए हैं, जो देखिए कह रहे हैं कि पहले जो है हिंदू समाज जो है ना, हिंदू समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, यानी हिंदू रहना उन्हें गुनाह लग रहा था। हिंदू जब थे उनको बहुत सारे कष्ट हो रहा था, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ठीक है, धर्म परिवर्तन कर रहे थे, है ना। इसको जो है, इसको भी इन्होंने बचाने का काम किए। इसको धर्म परिवर्तन कर रहे थे, इसको भी बचाने का काम किए। स्वामी दयानंद, अब देखिए स्वामी दयानंद तो इतना किए, अब इनके बारे में कुछ जो है ना, जीवनी चलते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है गुजरात राज्य के टंकरा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो है कहाँ, तो कहिएगा गुजरात राज्य के टंकरा नामक गांव में, है ना, 1824 ईस्वी में हुआ था। बचपन में इनका नाम मूल शंकर रखा गया था। बचपन में इनका नाम क्या रखा गया था, मूल शंकर इनका नाम रखा गया था, क्योंकि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। यानी कि नहीं सॉरी, है ना, हाँ, शिव जी के बहुत सारे भक्त थे। ठीक है, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, इन्हीं, है ना, इसीलिए इनका नाम क्या, मूल शंकर, बचपन का नाम क्या, मूल शंकर रखा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे इनका जो है अध्ययन संस्कृत विषय में शुरू हुआ। इनका अध्ययन किस विषय में शुरू हुआ, तो संस्कृत विषय में इनका अध्ययन जो है शुरू हुआ, स्टार्ट। कह रहे हैं कि ये कर्मकांडी परिवार से थे। कर्मकांडी उसको कहते हैं जो पूजा पाठ में ज्यादा, है ना, ज्यादा मात्रा में जो है पूजा पाठ करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्मकांडी परिवार कहते हैं। और इनका टोटल परिवार जो था वो शिव जी का क्या, भक्त थे। ठीक है, शिव जी को बहुत अच्छे से पूजा करते थे और मान मर्यादा बहुत अच्छा से जो है रिस्पेक्ट मिलता था। ठीक है, तो इनका परिवार क्या था, कर्मकांडी परिवार से थे। इनके घर में सब भगवान शिव के पूजा करते थे। जब शिवरात्रि का समय आया तो मूल शंकर ने देखा कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। उस प्रसाद को कौन खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं। ठीक है, तो मूल शंकर ने यह सोचा कि जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, है ना, जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते वह हमारी रक्षा क्या करेंगे। ठीक है, यानी कि स्वामी दयानंद जो है क्या सोचे कि जो अपना प्रसाद का रक्षा नहीं कर रहे, यानी कि शिवरात्रि के समय प्रसाद चढ़ा हुआ था उन पर, तो कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। तो चूहा को खाते हुए देखकर क्या बोले,
कि जो अपना प्रसाद का जो है ना, अपना प्रसाद का जो है क्या क्या नहीं कर सकता, रक्षा, जो अपना प्रसाद का रक्षा नहीं कर सकता है वो मेरा रक्षा क्या करेंगे, ठीक है, यानी है ना वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। और आगे देखिए, ठीक है, हमारी रक्षा क्या करेंगे। अब यहां से देखिए क्या है, कह रहे हैं क्या कि पत्थर के देवता में है ना, पत्थर के देवता में भगवान नहीं है। देखिए अतः इस है ना, इस पत्थर के देवता में भगवान नहीं है। देखिए कितना बड़ा बात कह दिए है ना, स्वामी दयानंद कहे कि जो अपना जो है प्रसाद का रक्षा नहीं कर सकते वो मेरा रक्षा क्या करेंगे। अतः इस पत्थर है ना, इस पत्थर में देवता नहीं है। इस पत्थर में क्या नहीं है, तो इस पत्थर में देवता नहीं है, भगवान नहीं है। ऐसा कहकर उसने रात्रि जागरण को छोड़कर वह घर चले गए। रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए, वह घर चले गए। और मूल शंकर को मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। तब 2 साल के बाद ही इनके जो है प्रिय बहन है ना, मूर्ति पूजा से जैसा ही विश्वास उठा, मूर्ति पूजा से जैसा ही विश्वास उठा तो इनकी जो है प्रिय बहन के क्या हो गया बताइए, प्रिय बहन का निधन हो गई है ना। इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की जो है भावना उत्पन्न हुई, वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। वैराग्य मतलब अब इनको शांति चाहिए था, क्योंकि वहां देखिए सबसे पहले शिव जी को भी छोड़ दिए, अकेले हो गए। उसके बाद जो है प्रिय बहन है ना वो भी जो है मृत्यु हो गई, डेथ कर गई। तो यहाँ पर जो है अब इनके साथ कोई नहीं था। तो यानी कहने का मतलब अब ये क्या सोच रहे थे कि अब हम क्या, शांति हमको चाहिए, शांति। तो शांति क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो शांति जो है साधु के पास शांति जो है मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए मूल शंकर में क्या चीज का भावना, तो वैराग्य की भावना जो है उत्पन्न हुई। अब शांति खोजने के लिए है ना, शांति खोजने लगे। वह घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों से और साधुओं की संगति करने लगे। घूमते घूमते मथुरा में है ना क्या है, प्राज्ञ चक्षु महाराज है ना बिरजानंद के पास चले गए। किनके पास चले गए, चक्षु महाराज बिरजानंद के पास चले गए। कहाँ, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में चले गए। और वहां पर उन्होंने आर्य ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिए है ना। ये महाराज बहुत अच्छा थे, जो कि भविष्य और वर्तमान दोनों बताते थे, सही, ठीक है। तो इनसे मिले है ना मथुरा में, और उसके बाद उनके पास चले गए। और वो जो है इनसे प्रेरणा लेकर आर्य ग्रंथों को क्या किए, पढ़ना शुरू कर दिए। बिरजानंद महाराज के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार को अपना पूरा जीवन क्या किए, समर्पित कर लिए। अब जो वो बताए वही चीजों को अपने अंदर क्या कर लिए, समर्पित कर लिए, ठीक है। अपने चीजों को क्या कर लिए, समर्पित कर लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कर रहा, अनेकों पंडित है ना, अनेकों पंडित जो थे उनसे जो है पराजित हुए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि अनेकों पंडित जो थे इनसे पराजित हुए और इनके विचार से क्या प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद ने कहा कि जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था है वह ठीक नहीं है, नया शिक्षा व्यवस्था लाया जाए। इनका कहना था कि जो पुराना शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, नया शिक्षा व्यवस्था लाया जाए, इनका कहना था, ठीक है। और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए।
आज सभी जगह डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक जो है विद्यालय है ना क्या है, दयानंद एंग्लो और क्या है वैदिक, यह जो स्कूल जो है कह रहे हैं कि सभी जगह है विद्यालयों का समूह है, यहाँ अच्छा शिक्षा दिया जाता था, गंदे समाज को बदलने का काम करता था, आर्य समाज का योगदान सदा याद रखने योग्य है ना। लेकिन अब इस प्रकार से स्कूल नहीं है, अब स्कूल क्या बिजनेस के पर्पज पर खोला जा रहा है ना, जितना से जितना आमदनी हो सके। अब इस सब चीजों को बारे में कम लोग सोच रहा है, ठीक है, कम ही लोग सोच रहे हैं कि जो है यहाँ जो है सिस्टम को बढ़िया किया जाए, बढ़िया ज्ञान दिया जाए, बुरे चीजों को नहीं बताया जाए, ये सब जो है कम सिलेबस को ज्यादा देखा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में है ना, समझे, बिजनेस के पर्पज पर खोला जा रहा था। लेकिन ये जो है डीएवी वो उस है ना उस समय दयानंद जो बताए थे है ना, दयानंद के जो है इस समय जो खुला था तो ये डीएवी जो है वो नहीं था, ये एकदम बहुत बढ़िया स्कूल और यहाँ गंदे समाजों को क्या बदलने के काम किया जाता था, ठीक है। चलिए और देखिए क्या समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदान पर प्रकाश डाले। सॉरी यहाँ से क्वेश्चन आ गया क्या जी, हाँ यहाँ से तो सॉरी यहाँ से क्वेश्चन आ गया, यहाँ से क्वेश्चन इतना ही दूर था है ना, इतना ही दूर तक था, एक छोटा सा टाइपिंग करना भूल गए, प्रश्न उत्तर है ना। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, हाँ क्वेश्चन आंसर क्या है, समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें, अथवा ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए है ना क्या किए हैं। ये 2015, 18 और 2020 में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। देखिए कि किस प्रकार से जो है पति को डेथ होने पर पत्नी को भी ढकेल कर जला दिया जाता है चिता पर, ये सब चीजों को क्या किए बंद करने का काम किए, ठीक है। और भी देखिए छोटा सा जो है छोटी सी बच्ची है और देखिए बच्चा को क्या कर रहे हैं पकड़ कर शादी करवा रहे हैं, यानी बाल विवाह को भी रोकने का काम इन्होंने किए। चलिए उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो है अछूत समाप्त करने का प्रयत्न किया। ये सब चीजों को क्या किए बंद कराने का काम किए। अगला प्रश्न देखिएगा तो स्वामी दयानंद पर है ना क्या दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो कहिएगा कि स्वामी दयानंद ने जब रात्रि जागरण में यह देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भोग खा रहे हैं, तब उनका जो है मूर्ति पूजा पर से क्या हुआ विश्वास उठ गया और वो रात्रि जागरण को छोड़कर क्या किए घर चले गए। रात्रि जागरण को छोड़कर कहाँ चले गए घर चले गए। तो यह भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक जो है कैसे बना। 2018 में जो है यह प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय जो है उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर जो है चढ़कर उन पर जो है चढ़ाया हुआ प्रसाद को क्या कर रहे थे तो प्रसाद जो है खा रहे थे, ठीक है। इससे उन्हें
विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, है ना। इससे उनको क्या हो गया, विश्वास हो गया कि मूर्ति में क्या नहीं होते हैं, तब मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य के प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व जो है इनके जीवन का क्या हो गया, उद्बोधक बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना शंकर जी से क्या हुआ, है ना, दिल टूट गया और उसके बाद यहाँ से जो है क्या किए, है ना, रवाना हो गए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बढ़िया प्रश्न है ना। कह रहा है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, अथवा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। ये 2013, 15, 16 और 18 में यह प्रश्न पूछा गया। कहिएगा, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की जो है पूजा करके परिवार में विशेष रूप में मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर जो है चढ़कर उन पर क्या कर रहा था, चढ़ाया हुआ प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और इस प्रकार वो मूर्ति पूजा पर विधान, इस प्रकार मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। इस प्रकार से मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। ठीक है, चलिए अब पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, है ना। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, है ना, तो देख सकते हैं तस्वीर आप। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए अनेकों प्रकार के काम किए, जैसे स्त्री शिक्षा पर बल दिए, विधवा विवाह पर बल दिए और क्या करें, समाज को जो है प्रोत्साहित किए और बाल विवाह समाप्त किए, मूर्ति पूजा का विरोध किए, अछूतो समाज जो है ना, ये था जो क्या किए, समाप्त करने का जो है प्रयत्न किए। यानी इसमें लिखना है कि वह जो है कौन कौन से कामों को किए, तो ये सब चीजों को लिख देना है। चलिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किए। छठा प्रश्न, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि इनका एक पुस्तक जो है यही पुस्तक है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था कि वैदिक धर्म और सत्य के, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी जो है दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, और वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का जो है ना ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों का क्या किया, उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखे, संस्कृत एवं हिंदी में भी लिखे और संस्कृत में ये अध्ययन किए थे, याद रखिएगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न क्या करा, मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर क्या कर रहे हैं, तो कुरीतियों पर प्रकाश डाले। 2000 कितना में, तो 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या लिखेंगे कि मध्यकाल में अनेक, है ना, गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था और जातिवाद, है ना, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं को, है ना, विधवाओं को जो दुर्गति थी इत्यादि अनेकों उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकार की ओर जो है ले जा रहे थे। दलित हिंदू समाज को
तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। ये सभी चीजों को क्या किए इन्होंने, है ना, मिटाने का काम किए, खत्म किए और नया चीजों का जो है शुरुआत किए, नया नियम लगाए। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे और समाज सुधारक के लिए इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज की रीतियों को लोगों के साथ मिलकर, है ना, दूर करने का क्या किए, प्रयास किए तथा डीएवी जो है शिक्षण संस्था स्थापित, है ना, स्थापित किए। ठीक है, डीएवी याद रखिएगा। चलिए अब इसका जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्न को बताना हम शुरू करेंगे। ठीक है, वह प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब प्रश्न को शुरू करते हैं। हाँ, इतना ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो कहिएगा कि स्वामी दयानंद के जन्म जो है टंकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ था। तो कहिएगा शिवरात्रि जो है उनके लिए उद्बोधक हुआ था, क्योंकि शिव जी पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चूहा खा रहा था, इसीलिए सोचे जो अपना प्रसाद का रक्षा नहीं कर सकते वो मेरा रक्षा क्या करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। कहिएगा कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, कर्मकांडी जो पूजा अर्चना करने में, है ना, विलीन होते हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे। तो कहिएगा किसका, तो शिव का उपासक थे। किसका थे, शिव का उपासक थे, शिव भगवान को पूजा जो है करते थे। अगला कह रहा है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया। तो कहिएगा स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी कि ये वाला जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया। तो कहिएगा आर्य समाज के जो है ना, आर्य समाज का क्या किए, है ना, संस्था की स्थापना किए। यानी 6 का जो है, 6 का अगर राइट आंसर कहिएगा तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद कौन थे। तो समाज, है ना, क्या कर सकते हैं, समाजवादक, है ना, समाज जो है समाज को बदलने वाले थे। यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 और 9 का आंसर देखते हैं। कह कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जो है जन्म स्थान है ना, किसका जो है जन्म स्थान है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए स्वामी दयानंद का, किसका, स्वामी दयानंद का, है ना, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जो है ना, जन्म स्थान है। तो क्या बोलिएगा, स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, है ना, क्या था, मूल शंकर था। यह भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी। तो कहिएगा संस्कृत भाषा से हुई थी। किससे हुई थी,
संस्कृत भाषा से हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज संस्था की स्थापना कौन है? संस्थापक कौन है? तो कहिएगा, है ना, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? इसके बारे में बताना है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो कब हुआ था बताइए? 1883 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ना 13 नंबर, कह रहा है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ है। क्या अर्थ है ना? श्रेष्ठ। कह रहा है कि स्वामी जो है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था, इसके बारे में। हाँ, तो चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था इसके बारे में तो क्या कहिएगा? 1824 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न जो है ना 15 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। चलिए, कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए? तो कहिएगा मुंबई समझ में, है ना, मुंबई शहर में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए। अगला प्रश्न कहिएगा, स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए थे? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो कहिए, है ना, कहिएगा कि मथुरा गए थे। कहाँ? मथुरा गए थे। चक्षु बिरजा महाराज जो थे उनसे मिलने के लिए। ठीक है ना, उनसे दर्शन उनको हुआ। चलिए, तो मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 और 18 का राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज की संस्था, है ना, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? तो कहिएगा कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज का जो स्थापना है कब हुआ था? तो 17 का अगर राइट आंसर मारिएगा तो 1875 ईस्वी में हुआ था। सत्य यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो कहिएगा किसकी रचना है? स्वामी दयानंद का, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 का देखते हैं। 19 का जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए? 19 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ठीक है। कहें कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किए? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो कहिएगा, है ना, चक्षु बिरजा नंद जो थे। ठीक है, यानी सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बताइए सही है कि नहीं है? ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, है ना, 20 नंबर निम्नलिखित में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? कहिएगा स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? 2000 कितना में पूछा गया? तो 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। तो राइट आंसर क्या कहिएगा? वेद अभ्यास। क्या कहिएगा? वेद अभ्यास, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 22 नंबर प्रश्न क्या कर दिया है ना? कह दिया है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो कहिएगा बिरजानंद इनके गुरु थे। 2022 और 2023 दो एग्जाम में यह जो है 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 2019, 20, 21, 22 और 23 में पूछा गया। यह कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो किसका जन्म स्थान है? कहिएगा स्वामी दयानंद का। किसका? स्वामी दयानंद का।
रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो कहिएगा घर में गए थे। कहाँ गए थे? घर गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है ना 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीएवी विद्यालय की संस्था है ना, सॉरी, डीएवी विद्यालय का जो है स्थापना कब हुई थी? 2022 में पूछा गया। तो कहिएगा 1883 में। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। ठीक है, चलिए इतना ही प्रश्न था, यानी 25 प्रश्न था। ठीक है, तो यानी कि हम लोग मिलकर है ना 1 से लेकर आज जो है इतना चैप्टर तक। अब इसका अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बताना है क्या? कमेंट एक कर कर जरूर बताइए। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, लेकिन आप जो है जरूर बताइए कि कैसा लगा यह वीडियो कैसा लगा। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यह जो है यह जो है चैप्टर आपको कैसा लगा? एक कमेंट जरूर करके आप राय सलाह दीजिए कि सर यह चैप्टर इस प्रकार से लगा है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। तो आप एक कमेंट जरूर करके हमें बताइए। सब्सक्राइब करना और नहीं करना ये अलग मैटर है, इसको आप बिल्कुल साइड में रखिए, लेकिन कमेंट कर कर आप राय सलाह जरूर दीजिए कि यह जो है चैप्टर आपको पढ़ने में कैसा लगा, ताकि हमें और भी हौसला और उमंग जगते हैं, है ना, और भी अच्छे वीडियो लाने का विचार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।